जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जन्माष्टमी के पश्चात भाद्रपद द्वादशी को बछ बारस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं। जो भी महिला इस दिन व्रत रखती है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दिन गाय की बछड़े की पूजा की जाती है। यदि गाय का बछड़ा नहीं मिल रहा है तो बछ बारस की पूजा के लिए मिट्टी के द्वारा गाय का बछड़ा बनाकर उसकी भी पूजा कर सकती हैं। ऐसा करने से आप पर भगवान की कृपा बनी रहेगी और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाय के बछड़े की पूजा करने के बाद में बछ बारस की व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था, गेहूला को पका लेना। गेहूला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछ बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही नहीं कि तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने लगा। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बछ बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो बछ बारस माता की जय।